ये सब मनुष्य को दिमाग में नहीं हो पा रहा है कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। हर संडे चर्च जा रहे हैं, हर कई दिन भर बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे हैं, लेकिन ये माइंडसेट नहीं आ रहा है। लेकिन जो उतनी जरूरी बात नहीं है, वो चीज को माइंडसेट करके रखें, दिमाग में फोकस करके रखें कि हमारे लिए भविष्यवाणी करो। हालेलुया। मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बार एक शब्द को बहुतों के सामने में लगाते हुए सुने हैं, और वो होता है प्रेरित। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को प्रेरित बोल लेते हैं, ठीक है, एपोस्टल। तो ये एपोस्टल एक्चुअल में होते कौन है? क्राइटेरिया बहुत सारा है, लेकिन मैं एक दो वचन के द्वारा से आपको बताना चाहूंगा। और आपको बनना चाहिए कि नहीं, और आप कैसे बन सकते हैं, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मनुष्य खुद अपने आप को कोई चीज की घोषणा नहीं कर सकता। मैं हीलर हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं एपोस्टल हूँ, प्रेरित हूँ करके कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं बोल सकता। अगर कोई बोलता है, वो कहलाता है सेल्फ प्रोक्लेम्ड, मतलब स्वयंभू। खुद अपने आप को जो है प्रेरित या वगैरह वगैरह, कई लोग लिखते हैं ऐसा। खैर, जो लिखते हैं वो अपने कारणों से लिखते होंगे, लेकिन हकीकत में क्या चीज होता है ये? प्रेरित कैसे बनते हैं? तीन क्वालिटी। सबसे पहले जो बेसिक, इसलिए मैंने कहा कि लय व्यवस्था की पुस्तक को यदि पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन तीन क्वालिटी जो बेस है, जो आधार है परमेश्वर के लोग कहलाने का, वो पहला चीज है सुसमाचार का प्रचार करना। यदि आप सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के लोग हो ही नहीं सकते। खराब लग रहा होगा, लेकिन मैं ब्लंटली बोलना चाहता हूं कि जो उसके औलाद, उसके पुत्र होते हैं, वो अपने बाप का काम करते हैं, और आज्ञा उसी चीज के मिला है। आगे क्या है? जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन मुंह खोल के प्रचार नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे किसी को। पहला क्वालिटी। दूसरा क्वालिटी, दूसरा क्वालिटी क्या हो सकता है? बताइए, कुछ गैस करें। नहीं, वो तो सभाओं का है। परमेश्वर का जन कहलाने के लिए यदि आप उसके प्रेरित होने की दशा, उसके जन, मसीह विश्वासी, पेंटिकॉस्टल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरा जन है ये, वो बोलता है। हाँ, सामर्थ्य मेरा जन है, मेरा जन है करके परमेश्वर कई लोगों को बोला, यह वो कई लोग को बोला, या अय्यूब को बोला मेरा आदमी है करके। आप यहाँ पे महिमा स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। परमेश्वर कभी आपके लिए बोला कि मेरा जन है करके? मेरे बंदे को कोई छुएगा ना तो मेरे आंख की पुतली को छुएगा। या तो हर कोई बोलता है कि जो हमको हमारे लिए लिखा है, तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। जो उसका जन है उसके लिए लिखा हुआ है। बोले तेरे हड्डी हड्डी, गांठ गांठ और जोड़ जोड़ की मैं रक्षा किसकी, सबकी करेगा? नहीं 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 नहीं, जो उसका जन है। और बोलता है कि जब वो आवाज लगाते तो मैं सुनता हूँ, और मैं आवाज लगाता तो वो भी सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो सुसमाचार को प्रचार नहीं कर रहा है, उसके पास अभी भी आवाज आना बाकी है। अभी तक आवाज नहीं आया। आप प्रार्थना करते, उपवास करते, वगैरह वगैरह सारा चीज करते हैं, लेकिन आवाज नहीं सुनते, आवाज नहीं आती। उसके जन होने की स्थिति में बहुत बड़ा रुकावट है। इसलिए पहला चीज है क्या? सुसमाचार सुनाओ, पहला चीज। मैं आपको कई बार बोला, मुझे अवसर मिलता है, बिना अवसर के मैं बोलता नहीं। अवसर कहीं मिला तो एक छोटे से छेद को फाड़ के दो टुकड़ा कर देते हैं, फिर अवसर छोड़ते नहीं है। वचन कहता अवसर को बहुमूल्य जानो। अवसर मिल जाए किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, छोड़ते भी नहीं है करके। कारण परमेश्वर ने उसके लिए रखा है कि इसका मुंह हम अपना मुंह परमेश्वर को दे, और अपने मुंह को बंद करके रखें।
अपने मुंह को दूसरी बातों पे लगा के रखे, अपने मुंह को दूसरों की आलोचना पे लगा के रखे, कमी घटी करने के लिए लगा के रखे हैं। अपने मुंह को बंद रखने वाले कभी परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। मैं कहना चाहता हूँ, आपको यदि परमेश्वर से प्रेम करते हो, आपको बातूनी नहीं बनना पड़ेगा, ज्यादा बात करना पड़ेगा, वाचाल बनना पड़ेगा। जब जब अवसर मिले इतना बात करो, इतना बात वचन से बात करो, सामने वाले को जो है ना, राजा बोलता है पौलुस को, तू थोड़े से बोलने पर मुझे मसीह बनाना चाहता है क्या? पौलुस कहाँ खड़ा था? पौलुस खड़ा था न्यायालय में, राजा के सामने में न्यायालय में खड़ा था, और वहां पे उसके जीवन मृत्यु का प्रश्न था, न्याय होने वाला था। क्या वंडरफुल लव, क्या अद्भुत प्रेम पौलुस जो है परमेश्वर से करता था। वो अपने अपना देह, अपना जीवन, अपना मृत्यु के विषय कुछ नहीं सोच रहा था। वहां भी वो सोच रहा था कि ये परमेश्वर का काम करूं, और जो मेरे ऊपर में जो न्याय सुनाने वाला, मैं उसी को सुसमाचार सुनाता हूँ। रही जलन, ये जलन और ये आग होता है। ये मुंह बंद करके रखेंगे, परमेश्वर का कोई काम का नहीं है। हाँ, मुंह खोलना है, उचित समय पे खोलना है। अवसर मिलेगा तब। आप कोई सड़क पे, आज की डेट में सड़क पे चले जाओ, वहां माइक, बहुत सारे लोग माइक पे प्रचार करते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं कब कैसे परमेश्वर काम करे, लेकिन 99% हमको मालूम है कि कोई इसको नहीं सुनेगा। आज के डेट में आप ट्रैफिक में खड़े होकर बोलो, कोई नहीं सुनेगा, लोग देखते हुए जाएंगे। बहुत लोग करते हैं। एक समय था कि जब मेलों में, बाजारों में जाके लोग प्रचार करते थे, और लोग ठहर के सुनते थे, और उस समय टैक्स बांटा जाता था, लोग लेते थे। अब समय ऐसा नहीं रहा, अब लोग सुनने को तैयार नहीं है। बाप बेटा को सुनो, बेटा बाप को, पति पत्नी को, पत्नी पति को सुनने को तैयार नहीं है। और सड़क पे आके खड़े होकर बोलेगा तो कौन सुनेगा? जमाना बदल गया है। अब सुसमाचार सुनाना है तो उसके तरीके भी नए होने चाहिए। इसलिए तरीका वो है कि जब अवसर मिले तो, अवसर मिले तो। आज सुबह सुबह एक फोन कॉल आया मुझे, और फोन कॉल आके अंबिकापुर क्षेत्र से मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने कॉल आ रहे हैं। और लगभग इस अधिकतर कॉल तो अंबिकापुर से ही रहता है। अब प्रभु ने वहां इतना अच्छा काम किया है, वहां गाँव गाँव में। तो कोई महिला थी वो, और वो ये बोल रही है कि आप यहाँ आए थे, और आपका नंबर मुझे मिला, वगैरह वगैरह, मेरे कमर में दर्द है, प्रार्थना करो। ठीक है, मैं प्रार्थना कर दिया। ठीक है बहन, आपको कमर दर्द से प्रभु छुटकारा दे। दूसरा चीज, कोई भविष्यवाणी करो ना मेरे लिए करके। दूसरा चीज, कमर दर्द के लिए प्रार्थना हो गया। दूसरा चीज, मेरे लिए कुछ भविष्यवाणी करो ना। तुम्हारा तकलीफ क्या है? कमर दर्द, प्रार्थना हो गया। और दूसरा तकलीफ क्या है? भविष्यवाणी। समझ रहे? माइंडसेट ऐसा हो गया है, माइंडसेट ऐसा हो गया है, ये कुछ भविष्यवाणी करो। ये माइंडसेट कहां से आ रहा है? वचन तो नहीं लिखा है कि तुझे सिर्फ भविष्यवाणी करना है, तुझे सिर्फ भविष्यवाणी करना है करके ऐसा नहीं लिखा है। भविष्यवाणी भी करना है, ये भी करना, वो भी करना, सब करना है, लेकिन सबसे ऊपर क्या करना है? सुसमाचार को प्रचार करना है। ये सेट मनुष्य को दिमाग में नहीं हो पा रहा है कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। हर संडे चर्च जा रहे हैं, हर कई दिन भर बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे हैं, लेकिन ये माइंडसेट नहीं आ रहा है। लेकिन जो उतनी जरूरी बात नहीं है, वो चीज को माइंडसेट करके रखें, दिमाग में फोकस करके रखें कि हमारे लिए भविष्यवाणी करो। ठीक है, हम कर देते हैं। उससे होता क्या? कुछ होता क्या? क्या वो घटनाक्रम को बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं, यदि अधीनता में आ जाए, अपने आप को दाग रहित, पाप रहित, दोष रहित अगर बना लो और प्रार्थना करो, तो परमेश्वर सुन के जो है हमको उन स्थितियों से बचा सकता है। वो भी नहीं करते तो लाभ क्या है? कुछ लाभ नहीं है। लाभ सिर्फ एक चीज में है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, तो परमेश्वर का राज्य की बात के लिए बहुत सारी आत्माएं जीती जाएंगी।
अगर मैं सुसमाचार को दूसरों को सुनाऊँगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस सुसमाचार पे विश्वास करें, यीशु के बलिदान पर विश्वास करें कि यीशु ने लहू बहाया और मेरे पाप के छुटकारा का उपाय हुआ और परमेश्वर के राज्य में एक आत्मा की बढ़ती हो जाती। उससे लाभ है। दास का लाभ ये है कि इसकी स्वामी की महिमा हो, बढ़े और स्वामी को अगर कोई अंगीकार कर लेता है, तो दास से बढ़कर इससे कोई बढ़कर आनंद का बात नहीं है। लेकिन स्थितियाँ उलट हो रही है। आत्मिक युद्ध यही है, इसी को पहचानना है। हम सोचते हैं कि शैतान आएगा उससे लड़ेंगे, 2-4 फाइट-वाइट वो मारेगा, 2-4 फाइट नहीं, 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 नहीं। आत्मिक युद्ध यही है जो आपके साथ घट रहा है, जो इस समय आस-पास का माहौल है, जैसा आप जी रहे हो, जैसा जीने का चेष्टा कर रहे हैं, जो धार्मिकता का वहन आप कर रहे हो, जिस प्रकार की धार्मिकता और एक मसीह विश्वासी होने का जीवन को आप वहन कर रहे हो, उसी में ये आत्मिक युद्ध छिपा हुआ है। उसी में ढूँढिए, इस आत्मिक युद्ध में हम कहाँ-कहाँ विफल हो रहे हैं। उसी में जानिए कि शैतान किन-किन बातों के ऊपर में मुझ पे हावी हो रहा है। उसी में जानिए कि परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन में कहाँ-कहाँ ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है, मेरे साथ बना हुआ है और मेरे साथ होकर उठता-बैठता और चलता है, मेरे पक्ष में बात करता है, मेरे पक्ष में माहौल बनाता है, उसी में छिपा हुआ है। आत्मिक युद्ध अविश्वासी के जीवन पे नहीं आएगा। स्पिरिचुअल वॉर एक अविश्वासी थोड़ी ही जिएगा। लेकिन यदि आप क्रिश्चियन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। लेकिन यदि आपने पापों की क्षमा माँगकर यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता अंगीकार किया है, इसके बाद आत्मिक युद्ध चालू होता है। अगर यीशु को उद्धारकर्ता अंगीकार नहीं किया है, पापों की क्षमा नहीं माँगा है, आपके पास आत्मिक युद्ध होगा ही नहीं। जब तक कि यीशु को आप अंगीकार नहीं करते, उद्धारकर्ता के रूप में, लूसीफर आपको अपने ही दल का मानता है। हो सकता है बहुत प्रार्थना करने वाले हो सकता है आप बहुत उपवास करने वाले हो सकता है आप कई पीढ़ियों से क्रिश्चियन हो सकता है आप कुछ अगुवे भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ चमत्कार दिखाने वाले भी हो सकते हैं। आप कोई भी क्यों ना रहे, यदि अपने पापों की क्षमा को नहीं माँगा है और यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता अंगीकार नहीं किया है, तो परमेश्वर को आपसे लेना-देना नहीं और लूसीफर को भी आपसे लेना-देना नहीं। वो तो बिना एडमिशन के आप उसके पार्टी में शामिल हो, बिना एडमिशन के। लेकिन जो यशायाह 58 बोलता है ना, जो पाप से जिसका अलगाव हो जाता है, वो परमेश्वर का साथी बन जाता है। वो परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। वो परमेश्वर के जन बन जाते हैं, जिसका पाप से अलगाव है। किसी धर्म को, भाषा को, जात को वहन करने से पाप से अलगाव नहीं होता। पाप से अलगाव ये होता है जब पाप से खुद को अलग कर लेते हैं। मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, लेकिन पाप से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। तो परमेश्वर मुझसे ये कहेगा, मुझे ये लिवरेज देगा कि कोई बात नहीं, तुम तो मेरे नाम से बहुत वचन को सुनाते हो, इसलिए तुमको थोड़ा बहुत पाप करने की अनुमति है। तुमने मुझे अंगीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, और तुम मेरे नाम से वचन सुनाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए छूट है। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चूँकि तुम में पाप है, इसलिए मुझसे अलग हो। परमेश्वर से अलगाव पाप के कारण से होता है। आप यशायाह 58 में बोलता है, हम अलग क्यों हुए हैं? पाप के कारण से। परमेश्वर ने हमको दूर नहीं किया है। हम परमेश्वर से अलग किए, जब तक पाप कर रहे हैं, तब तक हम परमेश्वर से अलग हैं। और जब पाप को त्याग देते हैं, उसके बाद यीशु को अंगीकार करते उद्धारकर्ता के रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है और भेजा है तो उसको अंगीकार करो और अंगीकार नहीं कर रहे हो, तो यीशु को पृथ्वी पर भेजा जाना परमेश्वर के द्वारा आपके लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि आप तो अंगीकार ही नहीं कर रहे हैं। पाप से पाप किए जा रहे हो। तो ये प्रेरित कहलाना है। प्रेरित होने या उसके जन होने या उसके लोग होने, उसके दास होने की दशा पे अगर आपको बढ़ना है, तो सबसे पहले जो है पाप से अलगाव का जीवन को जिएँ और जिसके पास पाप से अलगाव का जीवन होता है, उसी के जीवन में पहले शुद्धता, फिर पवित्रता, पहले शुद्धता, फिर पवित्रता। आप अपने आप को पाप से अलग रखने की कोशिश नहीं करेंगे, शुद्धता और पवित्रता कभी नहीं आएगी।
अगर आपको जांचना है ना मैं कितना पाप से अलग हूं, जब आपको बहुत गुस्सा आ जाए, जब आखिरी बॉल हो और उसमें 4 रन बनाना हो, आपका प्री टीम बैटिंग कर रहा है, अंतिम बॉल फेंका गया और बल्लेबाज रन नहीं ले पाया, इतना गुस्सा हो गया। टीवी के सामने में सो कॉल्ड प्रभु के लोग अनर्गल शब्द को बोल देते हैं, अनर्गल शब्द बोल देते ना। जब आप क्रोध में आते हो, वो क्रोध की दशा पे आप कैसा व्यवहार कर रहे हो उससे पता चल जाता है कि आप परमेश्वर के साथ कितने बड़े हुए। जब आदमी भयंकर क्रोधित होता है ना, उस समय उसके अंदर से सारा चीज निकल जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, क्रोध की दशा में उस मनुष्य का खुद के ऊपर से नियंत्रण खत्म हो जाता है, इसके मूल स्वभाव बाहर आ जाता है। ऐसे हम होश में रहते तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वो करते रहते हैं। एक बीरबल की कहानी मुझे याद आता है। अकबर के दरबार पे एक व्यक्ति आता है जिसको बहुत सारी भाषा का ज्ञान था, बहुत सारी भाषा बोलता था, और उसने अकबर के सामने में चैलेंज किया कि आपके दरबार में कोई भी ऐसा जन हो कि मेरी मूल भाषा को बता दे। वैसे ही हमारा मूल स्वभाव क्या है, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन ये जो मूल चीज बेसिक चीजें दूर रहता है। मेरा मूल स्वभाव क्या है, हम खुद को दिलासा देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो प्रभु कर लूंगा, हालेलुया praise the Lord, इतना प्रार्थना इतना वो सारा चीज होता है, लेकिन ऐसा कोई घटनाक्रम हमारे जीवन में हो जाता है, ऐसा कोई घटनाक्रम हमारे जीवन में होता है, हम गुस्सा हो गए, हम निराश हो गए, हम उदास हो गए, किस किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी ने सुना दिया, डांट दिया, मेरा सारा विश्वास उस समय कहाँ चले जाता है, उसी समय मूल स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो अकबर के दरबार में जब वो व्यक्ति बोलता है मेरा मूल भाषा क्या है, तो बहुत सारे लोग ट्राई किए, भाई तो ये वैसे तो बढ़िया है ना। हेलो, हेलो। तो अकबर के दरबार में सारे लोग प्रयास करके विफल हो गए और किसी ने भी उसके मूल भाषा को नहीं बता पाए कि इसका मूल भाषा क्या है करके। अकबर बीरबल की ओर देखता और बोलता है तुम बताओ यार, बोले कल बता दूंगा, बोले अच्छा कल बताओगे, ठीक है। तब तक जो है उस व्यक्ति को गेस्ट हाउस में रुकाया जाता है, सारा चीज जो होता है। और बीरबल क्या करता है, बीरबल क्या करता है, अपने आदमी तैयार करता है, बड़ा चिल्ड वाटर को रखता है, 2 बाल्टी चिल्ड वाटर एकदम, 2 बाल्टी रखता है। और सुबह 4 बजे, 4:30 बजे जब नींद एकदम गहरा हो जाता है, उस 4 साढ़े 4 जो गहरी नींद में वो व्यक्ति सो रहा था, तो इसके आदमी जाते हैं, वो चिल्ड वाटर का बाल्टी जो उसके ऊपर में डाल देते हैं, चेहरे पे जोर से मारते हैं। जैसे ही मारते हैं, वो आदमी खड़ा होता है और बोलता है उड़ी बाबाड़े। बीरबल बीरबल पकड़ लेता है, दूसरे दिन बोलते ये बंगाली है क्या, उड़ी बाबाड़े बोला ये। पकड़ लिया उसको। क्यों? जब ऐसी परिस्थिति आती है ना जीवन के अंदर में, जब विपरीत परिस्थिति आती है, तब आपका मूल स्वभाव बाहर आने लग जाता है। जब एडवर्स सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में आता है, तो आपका मूल स्वभाव आने लग जाता है। 1 बाल्टी पानी में बंगाली बोलने लग गया, एक थोड़ा सा हम ठोकर खाते हैं ना, हम परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं, कितना प्रार्थना किया कुछ नहीं होता, फिर गुनाहों की माफी मांगा था, नहीं मांगा था, यीशु को उद्धारकर्ता अंगीकार किया था, नहीं किया था, तो तेरी प्रार्थना सुन कौन रहा था, कौन सुन रहा था? परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना सुनता है, सुनता है क्या, एक्चुअली पहुंचता है। प्रार्थना तो पहुंचाई जाती है वेदी में, जो उसके बच्चे होते हैं, जिसको अंगीकार करते हैं, उनकी प्रार्थना जाती वेदी तक, उनकी प्रार्थना ट्रैवल करती है, सब पे थोड़ी करती है। जिसका अलगाव हो गया, जो पाप करता, जिसका अलगाव हो गया, जो अलग है, उसका प्रार्थना कैसे जाएगा? बहुत सारे बोलते ब्रदर प्रार्थना करो,
क्यों? तुम करो। तो बोले नहीं, आपकी प्रार्थना प्रभु सुन लेता है। इसका मतलब है हमारी प्रार्थना विधि तक पहुंच रही है, तुम्हारी क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि तुम परमेश्वर से अलगाव का जीवन जी रहे हो, अलगाव का जीवन जी रहे हो। और जब विपरीत परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर में यदि आप शैतान के व्यवहार को प्रकट कर रहे हो, तो वही आपका मूल स्वभाव हो गया। और जब तक मूल स्वभाव के अंदर में परमेश्वर नहीं है, आप परमेश्वर के जन, परमेश्वर के प्रेरित, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चेला होने की दशा पे नहीं पहुंच सकते। आपका मूल स्वभाव क्या है? एक बाल्टी पानी मारेंगे रात को तो पता चल जाएगा मूल स्वभाव क्या है आपका। जब ऐसी दशा आती है कि आपके विपरीत कुछ घटनाक्रम हो जाता है, तो आप जब भयंकर गुस्सा हो जाते हैं ना, उस समय आपका मूल स्वभाव प्रकट हो जाता है। शुरुआत में मुझे ही बहुत गुस्सा आता था, जब प्रभु में बढ़ना चालू किए थे। कोई ऐसा बोल दिया, कोई वैसा बोल दिया, बड़ा खराब लगता था। ऐसे कैसे बोल दिया? ऐसे कैसे बोल दिया? मैं उससे खी हूँ, मैं उससे मुँह फुलाया हूँ, ऐसा होता हो? पास्टर साहब ने ऐसे क्यों बोल दिया करके? ब्रदर ने ऐसे क्यों बोल दिया? सिस्टर ने ऐसे क्यों बोल दिया? बच्चे भी बोल देते हैं, माँ-बाप भी बोल देते हैं, पड़ोसी बोल देते हैं। दिमाग खराब। लेकिन रास्ते पे चलते रहते हैं ना, कोई अनजान के साथ कोई वाद-विवाद हो जाता है, वो 10 ठो बात बोल देता है, उसको कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अनजान है वो। वो भी अपने रास्ते जाएगा, आप भी अपने रास्ते जाओगे। लेकिन कोई पहचान का कोई अपना निकटतम व्यक्ति बोलता है, तभी बुरा लगता है, तभी खराब लगता है। कितना भी बोलो, कितना भी करो, हमको बुरा नहीं लगेगा। हमको मालूम है, जो हरे पेड़ को नहीं छोड़ा गया है, तो हमको कौन छोड़ेगा? हमको कोई नहीं छोड़ेगा। और आत्मिक युद्ध यही है कि आप बार-बार जो है, अपने ही दृष्टि में या आपके सम्मान और आदर में गिराया जाए। अगर आप सुसमाचार, ये उसके साथ होगा जो सुसमाचार सुनाता है। जो सुसमाचार नहीं सुनाता है, उसके पास खूब आदर रहेगा, खूब मान, खूब सम्मान होगा। लेकिन आप एक बार गॉस्पेल को बोलना चालू करो, शैतान ऐसा करेगा आपके जीवन के आस-पास में, लोग आपको अपमानित करेंगे, लोग आपको नीचा दिखाएँगे, लोग आपको तिरस्कृत करेंगे। आपके अपने आप ही विरोधी हो जाएँगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि आपके पास सुसमाचार नहीं है। ऐसा कोई भी जन नहीं है पृथ्वी के अंदर में, बड़े से बड़े जो नाम सुनते हैं आप ना दुनिया के ऊपर में, उनके साथ भी ये घटनाक्रम होता है, क्योंकि वो युद्ध लड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं वो। और आत्मिक युद्ध का एक पार्ट है। बहुत सारे लोग आत्मिक युद्ध सोचते हैं कि हम दुष्ट आत्मा को भगाते हैं, वो आत्मिक युद्ध है करके। आप दुष्ट आत्मा को भगाते नहीं, दुष्ट आत्मा को तो अवसर देते हैं कि अपने आप का वो डांस शो को आपके यहाँ पे करे। डांस शो करते हैं ना, आप अवसर देते हो। अपने आराधना के स्थल में अवसर देते हो कि आहू ही करते रहे, लोट-पोट करे और भाव-भंगिमाएँ दिखाएँ। मोहिनीअट्टम एक डांस फॉर्म होता है केरल का, मालूम है किसी को? कोई जानते हो मोहिनीअट्टम? हाँ, वो सिस्टर को तो मालूम होगा। और एक कुचिपुड़ी होता है, ठीक है? कुचिपुड़ी जानते हैं? भेलपुरी तो जानते होंगे। कुचिपुड़ी ये डांस जो है साउथ के, तमिलनाडु से, और मोहिनीअट्टम जी केरल से। और एक केरल से और एक डांस होता है, क्या बोलते हैं सिस्टर? हाँ, कथकली। ये सारे जो डांस सॉन्ग क्या मालूम है? भाव भंगिमा वाले हैं, भाव भंगिमा दिखाते हैं। छोटे कथकली वाले के पास में बच्चे को रखो डर जाएगा, इतना बड़ा-बड़ा आँख करके दिखाता है। आप अपने चर्च में, अपने आराधना के स्थान पे शैतान को अवसर देते कि सामने में खड़े होके वो कथकली करे, इतनी बड़ी-बड़ी आँख दिखाए, फिर बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं निकल बाहर करके। और मैं पूछता हूँ ये हमेशा, ये निकल बाहर तो बाद में करना, ये अंदर घुसा कैसे?
पहले इस चीज को जानो, अंदर कैसे घुस गया। तेरी ये मजाल, घर में कोई आ जाता है जबरदस्ती तो ऐसा बोलते हो, तू मेरे घर में नहीं आना। ऐसा दुष्ट की आत्मिक सैनिक को, छोटी सी आज दुष्ट की आत्मिक सैनिक उसको भी बोलो ना, आना नहीं करके। अगर आपने पाप की क्षमा मांगा है, यीशु को उद्धारकर्ता अंगीकार किया है, और उसका पहला पार्ट गॉस्पेल को प्रीच करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दुष्ट के आत्मिक सैनिक जो है, ये आपके चर्च में, आपके आराधना के स्थल में, आपके घर में नहीं आएगा। ये आपका नाम सुनेगा और भागेगा। ऐसा होता है। ऐसा होता है कि जो सुन लिए, पता चल गया यीशु आ गया है, तो एक व्यक्ति गिरासेने के देश पे वो भाग के आता है, उसको पता चल जाता है यीशु आ गया है करके। आपके इर्द गिर्द में रहने वाले दुष्टता की ताकत को कैसे पता नहीं चल पाता कि आपके जीवन में यीशु आ गया है। अगर आपके जीवन में यीशु आ गया है, शैतान कभी आपके परिवार और घर में, आपकी देह में नहीं आने वाला है। अगर आ रहा है तो सोचिए कि उसको आपके तथाकथित मसीह जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाँ, उपवास रखो, शैतान नहीं बोलेगा। मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, तो कभी कभी जो है क्लस्टर हेड्स जो है वो आते हैं, विरोध करते हैं। और क्लस्टर हेड जो है वो लोग क्या करते हैं, उन लोग तो इतना अच्छा गाना गाते हैं भाई, मैंने सुना है। सब देखते रहते हैं, मैं भी देख रहा हूँ, क्लस्टर हेड गाना गा रहा है बढ़िया, सब भूल जा रहे हैं, वचन नहीं निकाल पा रहे हैं, क्लस्टर हेड वचन निकाल रहा है। कई लोग जो है बाइबल को ऐसे रखते, सिराने में रख के सोते हैं, शैतान आएगा तो उसे दिखाते हैं बाइबल। शैतान, तो बाइबल से क्या निकलता रहता है, वहां कुछ निकलता है क्या? ये पेपर है, पन्ना है, उसको ऐसा कर दिखाते हैं। क्योंकि हॉरर फिल्मों में हॉलीवुड की देखे हैं ना काफी लोगों ने, क्यों वो जो है क्या करते हैं, इसको दिखाएंगे। अरे शैतान जो है बाइबल देखने नहीं आया है, शैतान तेरा जीवन देखने आया है। तेरा जीवन की क्वालिटी जैसे रहेगा, शैतान उसी से डरेगा। यदि उजाला हमारे अंदर में है तो अंधकार डर जाएगा, भाग जाएगा। उजाला यदि हमारे अंदर में है तो अंधकार भाग जाएगा। यहाँ अंधकार रखे, उधर बाइबल दिखा रहे हो, अंधकार पूरा भरा हुआ है, बाइबल से डरेगा क्या? जब वचन हमारे जीवन में एक्टिव हो जाता है ना, उससे डरता है शैतान, उससे डरता है। इसलिए पहला क्वालिटी ये है कि आपको, यदि आपने अपनी पापों की क्षमा मांगा है, मन फिराया है, और यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया है, तब उसके बाद जो है पहला काम जो आपको मिलता है वो गॉस्पेल प्रीच करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। और सुसमाचार जो सुनाता है वो उसका जन, उसका प्रेरित होने की दशा में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब सांसारिक रूप से बहुत सारे ओहदे और पदवी होते हैं, बहुत सारे थियोलॉजिकल डिग्री होते हैं, उस डिग्री के अनुसार से कुछ कुछ पद और नामकरण अपना कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो कुछ आपको मिलेगा, और जो मिलेगा उससे लूसीफर डरेगा, शैतान डरेगा, ये दुष्ट की आत्मिक सैनिक भागेगी। वो किससे होगा? वो क्वालिटी आपकी अंदर में जब जनरेट होगा तब होगा। तो पहला क्या चीज है? सुसमाचार सुनाने का। अच्छा है, गलाती 4:23 पढ़े। गलतियों की पत्री, इसका चौथा अध्याय और 23 वचन। पढ़े जल्दी से, माइक वाले पढ़े हैं। एक मिनट, गलती नहीं, सॉरी, प्रेरितों काम 4:33। हाँ, प्रेरितों काम 4:33। प्रेरितों काम चौथा अध्याय और 33 वचन। 4 का 33। 33।
देवी बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के ही उठने की गवाही देते रहे और तब पर बड़ा आनंद था। प्रेज द लॉर्ड। कृति पढ़ो माइक में। केवल पंखा के बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी की गवाही देते रहे और वो सब पर बड़ा आनंद था। उन सब पर क्या था? बड़ा हाँ, अनुग्रह था। क्या लिखता है? प्रेरित बड़े सामर्थ्य के एक एक शब्द को आप यहाँ देख लीजिए। मैं दूसरा क्वालिटी बता रहा हूं। एपोस्टल, प्रेरित, उसके जन, उसके लोग, उसका बंदा होने के लिए जो दूसरी क्वालिटी है वो यही है। 4:33 प्रेरितों का काम प्रेरित लोग के साथ उसकी गवाही दे रहे थे। हालेलुया। फिर मैं बोलना चाहता हूं, मुंह बंद रखने वाले परमेश्वर के काम के लिए नहीं है। जब जब अवसर मिलता है गवाही दो। बताओ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या महान काम किए हैं। बहुत आशीष दिया प्रभु जी। कितनों को बताया? प्रेरित लोग, एपोस्टल, अब तो नाम आ गया है। क्या करते थे वो बड़े सामर्थ के साथ गवाही देते थे। सामर्थ के साथ टेस्टिमनी। गवाही क्या किस बात को दे रहे थे? गवाही किसकी बात के दे रहे थे? यीशु जिंदा हो गया है, जी उठा है, यीशु जी उठा है। अगला प्रश्न पूछा, मरा ही क्यों था? और मर के कौन जिंदा होता है? बोले यीशु जिंदा हुआ। 40 दिन प्रमाण दिया। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में आके कोई खड़े हो जाए और बोले वो तो जिंदा हुआ नहीं था जी। गलत बात है। 40 दिन तक प्रमाण दिया है कि वो जीवित है। यहाँ तक कि सो कॉल जो क्रिश्चियन लोग उसके साथ थे, सो कॉल चेले लोग, उनको भी बोला छू के देखो, भूत प्रेत के हड्डी और मांस लहू नहीं होता। पार्थिव देह में हड्डी मांस और लहू होता है। देख लो ये हड्डी लहू मांस है कि नहीं। तो 40 दिन तक उनके साथ में रहा। दूसरा चीज मैं यहाँ पे विषय से हटके थोड़ा बताना चाहता हूँ, आप लोग को ध्यान रहे। 40 दिन के बाद यीशु जो उन चेलों, वो जो लोग थे वहां यरूशलेम में, उनको जो है एक नया चैप्टर को बताया। पहले जो चैप्टर बताया, दृष्टांतों को बताया, राज्य के बारे में बताया, चेलों को समझ में नहीं आया। वो पहला चैप्टर आज भी मसीहों के सेवकों, प्रचारकों के साथ चल रहा है कि राज्य के लिए हमको काम करना है। हम संस्था अपने लिए, परिवार के लिए, ग्रुप के लिए, डिनोमिनेशन के लिए, संगठन के लिए, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहला चैप्टर जो यीशु का था, जो चेलों को सिखाया, वो राज्य के लिए। और वो दृष्टांत में बोलता था। पहला चैप्टर इजीली समझ में नहीं आता था। पहला चैप्टर में जो सचमुच के वचन के जानने वाले होते थे, वो जाके यीशु से पूछते थे कि तू वहां पे जो कुछ बोला दृष्टांत में, वो क्या था? हमको नहीं समझ में आया। आज भी बहुत सारे लोगों को, सो कॉल्ड पीपल ऑफ गॉड, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस पीपल, सो कॉल्ड मसीह पीपल, उनको जो है ना परमेश्वर के सुसमाचार, यीशु के सुसमाचार जो पहले भाग में सुना है, समझ में नहीं आता। आज भी क्या करना नहीं मालूम है। थोड़ा सा ये भाग बाइबल का निकाल लो, 2-4 उसकी तैयारी कर लो, मुंह से बोल दो वो प्रभु की सेवा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप किसी को, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप वचन बोलोगे, तो सबसे पहला जो है आपके अपने लोग ही आपको त्याग देंगे। पहला निशानी है, आपके अपने लोग ही आपको तिरस्कार करेंगे। आपके पास ऐसी विपरीत परिस्थितियों को लूसीफर खड़ा करेगा और परमेश्वर वॉच करेगा, इन विपरीत परिस्थितियों में ये करता क्या है, ये करती क्या है करके। और जब उन विपरीत स्थितियों के अंदर में हमारा मूल स्वभाव प्रकट हो जाता है, हम परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की आत्मा को नहीं त्यागते हैं। कितना भी क्रोधित हो जाऊं, मेरे मुंह से अनर्गल बातें नहीं निकलेगी। कितना भी कोई मुझे ठेस पहुंचाने वाले शब्द बोल दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कितना भी विरोध में कुछ भी हो जाए, हमें तो सिर्फ एक बात की चिंता है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और पृथ्वी पे महिमा दिलाना मेरा काम है। और कोई यदि कोई अपनी इज्जत आदर के विषय में ज्यादा चिंतित है, तो परमेश्वर के विषय में कम है। अपने लिए प्राइमरी, परमेश्वर के लिए सेकेंडरी। नहीं नहीं नहीं, होना क्या चाहिए?
अपने परमेश्वर के लिए, प्राइमरी प्राथमिक बातें परमेश्वर के लिए और सेकेंडरी बातें मेरे लिए। मैं तो बोलता हमारे लिए तो सेकेंडरी बात भी नहीं होना चाहिए। पौलुस बोलता मैं तो हूं नहीं कुछ, मैं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं। वो अपने आप का भी इंकार करता है, वो अपने आप को ही बोलता है कि नहीं 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 मैं नहीं हूं करके, यह हुआ है। यीशु क्या बोलता है, यदि कोई हल पे हाथ रखे और पीछे देखे तो मेरे सेवा के योग्य नहीं। जब तक तुम अपना क्रूस रोज उठाना ना सीखो तो परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। तो रोज क्रूस कहाँ से उठाते हो, जाके मोहल्ले में बाजार में थोड़ी उठाते हो। ये रोज क्रूस जो है आपके घर से चालू हो जाएगा, आपके रूम से, आपके बेडरूम से ही चालू हो जाएगा। वहीं से आपको क्रूस उठाना है। आप जब सुबह उठोगे आपके बेडरूम में, आपकी पत्नी या पति या बच्चे या परिवार जो भी वहीं से चालू होगा। शैतान एकदम इनिशियल जो पोजीशन है वहां से आपके जीवन में स्पिरिचुअल वॉर को चालू कर देता है। आप महिला हो, आपका पति आपके एडवर्स रहेगा, आप पुरुष हो, आपकी पत्नी आपके एडवर्स रहेगा। हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप शुरुआत में आगे बढ़ते हो तो ये सिचुएशन परिवार के अंदर में लूसीफर स्पिरिचुअल वॉरफेयर को करता ही करता है वो। ठीक है, आपको स्पेशल थोड़ी हो, यीशु के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। यीशु के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। यीशु के साथ क्या हुआ, उसके खुद अपने घर के लोग, उसके भाई बंधु जितने थे उसको कोसते थे, तिरस्कार करते थे, चिढ़ते थे, उसको अपना भाई मानने से इंकार करते, भगाओ इसका। और मजे की बात है यीशु सबसे बड़ा भाई था तो ऐसा करते थे। इससे भी बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि यूसुफ जानता था कि यीशु कौन है करके। इससे भी बड़ा बात यह है कि यूसुफ से भी बेहतर जानती थी मरियम कि यीशु कौन है। उसके बावजूद भी जो है वो लोग बहुत सपोर्टिव नहीं थे यीशु के लिए, बहुत सपोर्टिव नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी ओरिजिनल औलादे तो दूसरे भाई बंधु थे, दूसरे जो बच्चे थे उनके प्रति प्रेम था, तो माँ बाप बीच में फंस जाते थे। चेले आए और बोले बाहर में एक स्त्री और कुछ पुरुष आए हैं, वो बोलते हैं कि वो स्त्री तेरी माँ है, और वो पुरुष बोलते हैं कि क्या है, वो तेरे भाई है करके। यीशु तब बोलता है जब सेकंड पार्ट में आता है, यीशु अपने लाइफ का सेकंड पार्ट में आता है। पहला पार्ट सोशल ड्यूटी डिस्चार्ज करता है, बपतिस्मा लेता है और राज्य का सुसमाचार सुनाने निकल जाता है। ये सेकंड पार्ट होता है, बपतिस्मा के बाद सेकंड पार्ट चालू होता है। फर्स्ट पार्ट में वही माँ जो उसको बोलती थी, वही बाप जो बोलता था, दौड़ दौड़ के अपने माता पिता का आज्ञा को मानता था। और बहुत बार परिवार में उसको परिवार के लोगों के द्वारा से दुख देने वाली बात को बोला जाता था। लेकिन वो बहुत सारी तकलीफें और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में यीशु रहता था। वचन कहता है उसने क्या दुख सह सह कर भी आज्ञा मानी सीखी। तो दुख कहाँ सह रहा था, घर के अंदर से। पहला पहला दुख आपको घर के अंदर से मिलेगा। सीखी, जब छोटे भाई उसके साथ अगर ऐसी भाषा और बात को करते होंगे, बड़े भाई को कैसा लगता होगा। तो पहला पार्ट में यीशु ने सारा चीज दुख सहकर उस बात को, मूसा की व्यवस्था को पूरा किया। जब सेकंड पार्ट आया, वही औरत वही पुरुष लोग जब आए और बोले हम तो इसके माँ और भाई हैं, इतना भीड़ है, हमको स्पेशल एंट्री मिल जाएगा। यीशु बोला मेरे माँ और बाप भाई तो तुम ही हो, यही है करके। जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं वही मेरे माँ और भाई हैं। धन्य है वे जो धन्य है वे जो इस वचन को सुनते और मानते हैं। कहाँ लिखा है, किसी को मालूम है? हाँ रिंटू भैया बोलो कहाँ लिखा है। अरे हाथ उठाए क्या आपने? अच्छा सिर खुजा रहे थे। हाँ, मैं जी इन प्रकाशित तक पढ़ लेना। धन्य है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को मानते सुनते हैं और जानते हैं। हाँ मत्ती में भी लिखा है, पर वो अ, दूसरे संदर्भ में लिखा है। और प्रकाशित वाक्य में जो है, जो आने वाले समय में जो घटनाएं होने वाली हैं उसके विषय में लिखा हुआ है। चेले
जिंदा गवाही दिया करते थे। प्रेरितों काम 4:33 बोलता है कि क्या, कि प्रेरित लोग गवाही दे रहे थे सामर्थ के साथ। गवाही ऐसा नहीं है मैं उधर जा रहा था, अचानक से क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मैं ठीक था। मैं पिक्चर गई थी सिनेमा हॉल, वहां के दरवाजे में मेरा चुन्नी फंस गया, बहुत महंगा चुन्नी था। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जी पिक्चर चालू हो जाएगा, प्रभु जी ये चुन्नी निकल जाए, और तुरंत चुन्नी निकल गया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मैं पूरा पिक्चर स्टार्टिंग से देख पाई। बेतुकी बातों के ऊपर में हम गवाही देते हैं। गवाही तो कैसे होनी चाहिए, जिंदा और सामर्थी होनी चाहिए, ठीक है। और गवाही जो सामर्थी गवाही होगी वो दो तरीके से होगी। कैसे होगी गवाही, आपकी जो प्रेरित अगर बनना है उसके ऊपर आगे बढ़ना, प्रेरित बनने के बहुत सारे क्राइटेरिया, मैं एक दो बातों को ही बता रहा हूं मैं यहाँ पे जल्दी समाप्त कर दूंगा, इसके बाद में समय हो रहा है। गवाही दो प्रकार की होगी, और गवाही कैसे होगी, पहला गवाही होगा सामर्थी वचन के द्वारा से। सुसमाचार बोलो, सामर्थी ऐसा नहीं लुंज पुंज वाला, यहाँ तक तैयारी करके यहाँ बोल दिए ऐसा नहीं। सामर्थी वचन बोलो, सामर्थी गवाही बोलो, सामर्थी बात करो, सामर्थ को प्रकट करो, गवाही होगा। कल्पना करो आप बस में किसी के साथ जा रहे हो, कोई जादू टोना करने वाला आपके बाजू में बैठा हो, आपको थोड़ा सा टच हो जाए, आपके अंदर से सामर्थ निकले, सामर्थ निकलती है। वो लहू बहने वाली स्त्री यीशु को छुए थे, यीशु बोला सामर्थ निकल गया मेरे से। ये जो शैतान का बंदा है ना, ये तंटर मंटर वाला, वो टच हो जाए सामर्थ निकल जाए, छुआ सामर्थ निकला, और सामर्थ निकला तो उसका तो काम हो गया, आगे पीछे घूमेगा आपके। गवाही ऐसे होने की, वो बोले कौन हो जी तू, कौन हो, मेरे सारे तंत्र मंत्र को खत्म कर दिए, हो कौन, मैं यीशु का बंदा हूँ, मैं यीशु का प्रेरित हूँ, मैं यीशु का जन हूँ। उस समय आपको बोलने का अवसर मिलेगा, और वो जानेंगे, और लोग 10 को बताएगा यीशु के बंदे से मत टकराना, तब बताएगा। आप क्या हो, मुंह से बोलते हो, प्रार्थना करते हो, ऊपर आपसे कोई डरता ही नहीं है। आप किसी टच वच भी करते हो ना, उसको कोई कुछ नहीं होता, टच करोगे तो और मच मच करेगा वो, कुछ नहीं होता। सामर्थ कहाँ है आपकी, जीरो, यू आर जीरो। सामर्थ विहीन लोग मुंह से बात करते हैं, सामर्थ विहीन लोग होके हम खुद से घोषणा करते हैं वी आर पीपल ऑफ गॉड। कुछ चीज नहीं है हमारे पास में, हर जिंदा खुदा और सामर्थ्य खुदा के हम लोग हैं बोलते हैं। क्या है तुम्हारे पास, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सालों से इंडिया में बारिश करा रहे हैं, किसी के जीवन में आत्मिक फसल हुआ क्या शादी करने के बाद, आज बताओ, जो मैं सो कॉल्ड क्रिश्चियंस को बोलता हूँ, आज उनके स्पिरिचुअल लाइफ जीरो है। आज जो 90% जो प्रभु के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो मसीह घराने से नहीं आ रहे हैं, वो अन्य जाति घराने से आ रहे हैं। ये तो आप यूट्यूब और टीवी में देख ही रहे हैं आप। कोई बोलता मैं ये था, मैं वो था, सब तो वही आ रहे हैं बड़े से बड़े नाम चीन में। कौन है जो मसीह घराने से आके बोल रहा हो है, 10%, 90% तो नहीं है। क्या है, कुछ चीज नहीं है उनके पास में, कुछ चीज नहीं है। और कुछ मेरे अंदर होना चाहिए ऐसी आशा और अपेक्षा और उम्मीद भी नहीं है। हमको क्या करना है, चर्च जाना है, आना है। सबसे बड़ा ट्रेंड आज के डेट में, लोग जो है त्योहारों में जाया करते थे किसी समय में, किसी समय ऐसा बोलते थे ये त्योहारी लाल है बोले,
कि त्योहारों में जाता है करके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्थिति बदल गई है सो कॉल्ड चर्चेस के अंदर में। लोग चर्च ही नहीं जाते हैं। सालों में एक बार चले गए तो चले गए। लोग को मालूम नहीं कि मेरा चर्च कौन-सा है, नहीं मालूम है। हाँ, वो एरिया में है करके। रात को कैरोल सिंगिंग में आते हैं, तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, क्यों आते हैं नींद डिस्टर्ब करने के लिए। इतनी भयंकर और खराब स्थिति है। लेकिन दावा हमारे पास है, हम प्रभु के लोग हैं। दावा को लेके क्या कर लोगे? इसलिए जिंदा गवाही चाहिए। प्रेरित बड़े सामर्थ के साथ क्या कर रहे थे? दे वर गिविंग देयर टेस्टिमनी। यहाँ तो बहुत सारे डरते हैं, ब्रदर के पास जाएंगे कहीं मनी मांग लिए तो हमारा लाइफ का टेस्ट हो जाएगा। तो नहीं नहीं, आपको तुम्हारा मनी नहीं चाहिए, आपका टेस्ट मनी चाहिए। मनी से आपको टेस्ट नहीं करेंगे, आपका टेस्ट मनी चाहिए, वो भी सामर्थ के साथ। जिंदा गवाही, सामर्थी गवाही। मेरे पास तो सैकड़ों गवाहियां हैं। चलते हैं तो आजू बाजू के लोगों में कुछ हलचल होने लग जाता है। कई जिसको जानते भी नहीं है, वो आके सामने में आके चिड़चिड़ाता है। कई लोग तो गाली बक के चले जाते हैं। कई लोग जो है बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी करने लग जाते हैं, बहुत सारे। कौन हो भाई तुम? आप जानते हो क्या उनको? नहीं जानता। अरे वो आपको तो ऐसा करूंगा, ऐसा हाँ, उसको नहीं मालूम है। जब उसको जानते नहीं हो, जिसको कभी देखे नहीं हो, वो आप भी इतना विरोधी क्यों है करके। बोला इसको तू भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं हम उजाले के लोग हैं, तो अंधकार के लोग हमारे विरोधी होंगे। गवाही दो प्रकार की होगी, और पहली गवाही क्या होगी? बड़े सामर्थ की गवाही होगी। मुंह से, कामों के द्वारा से गवाही करेंगे। और दूसरी गवाही होगी हमारा स्वभाव। इसी गवाही के ऊपर में शैतान काम करता है। बड़े ध्यान से सुने, इसी गवाही के ऊपर में शैतान काम करता है। क्या है? कि बहुत सारे विरोधियों को आपके स्वभाव को लेकर दुष्प्रचार करता है। और देखा बड़ा प्रार्थना करते हैं और ऐसा करते हैं करके। अच्छा चलो वो नहीं कर पाया, तुम करते हो क्या? तुम तो नहीं करते हो। पर कोई अगर परमेश्वर के इच्छा आज्ञा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा है, तो तुमको अधिकार मिल गया कि उंगली उठा के उसको नुक्ताचीनी करो। यही जो दूसरा पार्ट है, तुम मसीह के चलते फिरते गवाह ठहरो। और वो चलते फिरते गवाह ठहरने का मतलब है हमारे स्वभावों को लेकर परमेश्वर और शैतान की सामर्थ के बीच में लड़ाई होगी। और विरोधी लोग आपके स्वभाव के अंदर में, उसमें क्या है, उंगली उठाएंगे, प्रश्न उठाएंगे। ना केवल प्रश्न उठाएंगे, उंगली नहीं उठाएंगे, 10 लोग को बताएंगे और देखो बड़ा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ऐसा करते हैं। अगर आपकी छोटी सी भी त्रुटि और गलती मिल गई, उसको इतना हाईलाइट करके सबको बोलेंगे। लेकिन उनके घर के अंदर में 10 लोग दारू पी रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनके लिए कभी जाकर किसी को नहीं बोलेंगे कि मेरे घर में जो है ना दारू पिया जाता है, मेरे घर में व्यभिचार होता है। मेरे माता पिता तो यीशु को उद्धारकर्ता अंगीकार किए ही नहीं है। ये सब थोड़ी बोलते हैं हम। यदि किसी परमेश्वर के लोगों के स्वभाव के अंदर में अगर बिंदु मात्र भी कोई त्रुटि या गलती मिल गया, उसको इतना हाईलाइट करेंगे। दूसरा जो गवाही जो होता है, हमारे जीवन की गवाही, जो चलते फिरते गवाह ठहरते हैं, हमारे स्वभाव की गवाही होती है। तो अंधकार की ताकत क्या करेगा? हो सकता है वो अंधकार की ताकत आपके घर में ही हो, आपके परिवार में हो, आपके मोहल्ले, आपके समाज में हो। वो आपके हर एक छोटी-छोटी बातों को, गलत जो त्रुटियों को उसको बड़ा हाइलाइट करके बताएगा, ताकि कोई परमेश्वर की बातों को विश्वास ना करे। बोले परमेश्वर को मानने वाले ऐसे ही होते हैं। तुम मसीह बन सकते हो, लेकिन परमेश्वर के विश्वासी नहीं बन सकते हो। क्योंकि विश्वासी बने तो तुम उसके क्रिटिसिज्म के निशाने पे आ जाओगे, आलोचनाओं के निशाने पे आ जाओगे। अगर मसीह को उद्धारकर्ता अंगीकार किया है, तो तुम दूसरे गैर मसीहियों को, नाम धराई मसीहियों के या अन्य जातियों के आलोचना के निशाने पे हो गई। अगर तुम पाप कर रहे हो, वैसे दारू, मेरे मित्र बहुत कम हैं, कम क्या है ही नहीं मेरे मित्र। कारण जितने भी मित्रता होती है, उनमें एक कॉमन चीज होता है, वो आपस में मिलते हैं, सांसारिक बात करते हैं, व्यभिचार की बात करते हैं, नशे की संगति करते हैं। और हमारे साथ अगर मिलेंगे जुलेंगे तो ये सारी चीज तो पॉसिबल ही नहीं।
अब पॉसिबल क्या, कई लोग मुझे कुछ बोलते हैं कि वहाँ चलना है, सर वहाँ जाएँगे, यहाँ जाएँगे करके हम लोग इतना मैं मना करता हूँ, मेरे को मत लेके जाओ। उनमें से एक जन जो है, वो प्रभु को जानता है। वो बोलता है, "नहीं, नहीं, 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 सर को मत ले जाओ" बोले। फिर हम लोग ऐश नहीं कर पाएँगे। बोला, "हाँ, मेरे सामने अगर किसी ने नशे को छुआ, किसी पे कुदृष्टि डाला, तो मैं उसको मना करूँगा। अब तुम लोग बहुत सब छोटे हो, ज़्यादा दिमाग खराब हुआ ना, थप्पड़ ही मारेगा मैं। मार दूँगा थप्पड़, छोटे हो मेरे से।" अरे रे बाप रे! कोई मेरा मित्र नहीं है। ये सब में कोई मेरा मित्र नहीं है। जो थे उनको भी त्याग दिए, क्योंकि सारे सांसारिक हैं। संसार से मित्रता करके हमको परमेश्वर के पवित्रता को वहन नहीं कर सकते हैं। बातचीत रखते हैं, बातचीत हो जाती है, कभी फ़ोन कर लिए बात करी, मित्रता नहीं रखते हैं, संगति नहीं रखते हैं। वो संसार की संगति है। उस संसार की संगति को त्याग कर हम परमेश्वर की संगति में आए हैं। इसलिए जब कोई भी अगर संसार का छोटा-सा चीज़ आपके स्वभाव के अंदर देखेंगे, तो वो आप आलोचना के निशाने में आ जाओगे। पहला चीज़ है गवाही, सामर्थ्य के साथ गवाही देना है, और दूसरा चलते-फिरते गवाह बनना है। ठीक है? ये 2 गवाही के द्वारा से परमेश्वर के जन हम बन सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा आज से चेक करिए, कितने लोग आपकी आलोचना करते हैं, कितने लोग तिरस्कार करते हैं। अगर नहीं है, तो एक बार ध्यान से इसको सोचिए, अगर मेरे लाइफ में कोई तिरस्कार आलोचना करने वाला नहीं है, नीचा दिखाने वाला नहीं है, विपरीत परिस्थितियाँ नहीं है, तो शैतान आपके लिए निश्चिंत है कि मेरा ही साइड वाला है ये, इसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। शैतान किसके जीवन में करेगा? जो उसके दल में नहीं होगा। जो शैतान का विरोधी होगा, शैतान का तलवार उसके विरुद्ध चलेगा, और जो परमेश्वर का विरोधी होगा, तो परमेश्वर का तलवार उसके विरुद्ध चलेगा। और परमेश्वर आपको तलवार चलाने की नियुक्त नहीं किया है। परमेश्वर आपको तलवार दिया है, लेकिन वचन की तलवार दिया है। आप मुँह से बोलो आप। किसको बोलो? सुसमाचार को बोलो। वचन क्या है? तलवार है। और वचन कैसे तलवार है? 2 धारी तलवार है। और आप गॉस्पेल नहीं सुनाते, परमेश्वर के जन आप हो ही नहीं सकते। आपके पास गवाही नहीं है, आप परमेश्वर के प्रेरित नहीं बन सकते। ज़िंदा गवाही। आइए, मैं और भी इसके पार्ट है, स्मरण रहा तो अगले सप्ताह हम इसको पूरा करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि इस समय हम सब जो है सिंहासन के सामने में आए और प्रार्थना करें, प्रभु जी, मैं भी प्रेरित बनने के लिए, तेरा जन बनने के लिए, तेरा प्रतिनिधि बनने के लिए प्रभु जी मैं आगे आऊँ।